सांसद संजय भाटिया बोले, कांग्रेस की राजनीति झूठ के सहारे, कांग्रेस में परिवारवाद की राजनीति हावी, गठबंधन से भाजपा की ताकत दोगुनी हुई, बड़ौदा में हुई सभी घोषणाओं को पूरा करेंगे, हम बड़ौदा में जीत का इतिहास रचाएंगे, पहली बार बड़ौदा में कमल खिलेगा। करनाल से लोकसभा सांसद संजय भाटिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति झूठ के सहारे चल रही है, झूठ के सहारे किसानों में भ्रम फैलाकर अपनी राजनीति को वो जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन सच ये है कि कांग्रेस का झूठ नहीं बिकेगा। कांग्रेस केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए आमजन और खासकर किसानों में झूठ और भ्रम का माहौल पैदा करना चाहती है। कांग्रेस की सरकार में कभी किसानों को समय पर खाद नहीं मिली और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी किसान का बेटा होकर भी किसानों को बहका गया। देश के किसान समझ गए हैं कि आज कौन उनके हितों को सुरक्षित कर रहा है। सांसद भाटिया ने कहा कि बड़ौदा क्षेत्र की जनता विकास कार्यों में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का मन बना चुकी है। कांग्रेस में केवल विचार बदलू लोग बचे हुए हैं। कांग्रेस ने अपने ही घोषणा पत्र और अपनी ही बनाई रिपोर्टों को दरकिनार कर केवल विरोध के नाम पर विरोध करना शुरू कर दिया है। सांसद ने कहा कि मैं हुड्डा को जवाब देना चाहता हूं कि हमने यहां विकास कार्य किए हैं और करेंगे। उन्होंने कहा कि बड़ौदा हलके के लोग उपचुनाव में विपक्ष के बहकावे में ना आए, उपचुनाव में हलके के लोग सरकार के साथ आए। प्रदेश में भाजपा की सरकार का 4.25 साल का कार्यकाल बचा है। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में बड़ौदा के पिछड़ेपन को भाजपा सरकार ही दूर करेगी। बड़ौदा में विकास का पहिया रुकने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बड़ौदा के पिछड़ेपन के लिए पहले की सरकारें जिम्मेदार हैं। पहले की सरकारों ने हल्के के विकास की और कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा हल्के में भाजपा का अपना प्रतिनिधि नहीं था। इसके बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में ही बिना किसी भेदभाव के बड़ौदा का विकास करवाया और सैकड़ों युवाओं को बिना किसी भेदभाव के रोजगार दिलवाया। भाजपा संगठन में चुनावी रणनीति बनाने के चाणक्य कहे जाने वाले सांसद संजय भाटिया ने करीब 1 घंटा चली इस प्रेस वार्ता में जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया, वहीं हुड्डा परिवार पर आरोपों की बौछार करते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। सांसद भाटिया ने दावा किया कि अपनी सरकारों के अच्छे काम, मेहनती कार्यकर्ता और हमारी सफल चुनावी रणनीति के तहत हम बड़ौदा में जीत का इतिहास रचेंगे। पूरी प्रेस वार्ता के अधिकतर समय अपनी बातों को बड़ौदा पर फोकस करते हुए सांसद संजय भाटिया ने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन में अब हमारी राजनीतिक ताकत हरियाणा प्रदेश में दोगुनी हुई है। चुनाव लड़ने जा रहा है और मजबूती से लड़ने जा रहा है और आप सब लोगों से भी मैं सहयोग की उम्मीद करता हूं और सीधा सीधा मैं चाहता हूं कि जिसको अपना गढ़ बनाकर हुड्डा साहब, या मैंने ये देखा है कि करते ही परिवारवाद की राजनीति है। आप राज्यसभा वाले चुनाव में देखो किस तरह जिद करके उन्होंने अपने जो सोच रहा था सारा समाज और कांग्रेस पार्टी की जो सोच थी कि शैलजा जी को वो टिकट में, हालांकि उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, हम इसके अंदर कोई वो कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने दिखाया, हंगा दिखाया। और वही हंगा आप देख सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हमारा गढ़ है, तो आप गढ़ है तो कैंडिडेट को लेके सामने आओ ना। अब भी वही प्रेशर की राजनीति चल रही है कि हमारे को फ्री हैंड दो, हम अपनी मर्जी से देंगे। नाम भी डिस्क्लोज कैंडिडेट का वो नहीं करना चाहते। विद इन पार्टी भी जिस तरह की बातचीत वो खुलेआम कह रहे हैं, वर्कर्स के अंदर बोलते हैं, लोगों के अंदर बोलते हैं, इनडायरेक्ट हमारे तक आती है। तो परिवारवाद की जो राजनीति है वो उनके ऊपर हावी है, उस दिशा की ओर बढ़ते हैं। बाकी कंपैरिजन किया जा सकता है, 10 साल उन्होंने अपनी सरकार चलाई, 6वां साल हमारा भी है सरकार का लगातार चलाते हुए। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहने को आप नारा देते हो कि हम किसानों के हित की बात करते हैं, अपने आप को किसान पुत्र और धरती पुत्र कहते हैं, लेकिन उनके कामों का आकलन करो तो उन्होंने किसानों की धरती पे सेक्शन 469 यानी कि एक्वायर कर ली, एक्विजिशन करके, और वही ज़मीनें ऑन रिकॉर्ड बात है, वही ज़मीनें जब किसानों ने, उनको लगा भाई सरकार से हमें 20 लाख मिलना है या 25 मिलना है या 30 मिलना है, कोई बिल्डर आकर इनडायरेक्ट उनको लालच देकर जब उसी ज़मीन के 40-50 लाख रुपए देता है तो वो अपनी ज़मीन बेच के चले जाते हैं। जो सरकार के रिकॉर्ड में एक्वायर है
और वही बिल्डर के पास आते ही वो ज़मीन रिलीज हो जाती है। इस तरह के अनेकों उदाहरण उन्होंने किसानों की बात जरूर की, लेकिन बिल्डर्स को फ़ायदा दिया। और ट्रैक्टर यात्रा, आपने सोचा कि हमने भी ट्रैक्टर यात्रा की, उन्होंने कुछ ट्रैक्टर बुलाकर और एक पुराने से ट्रैक्टर को जलाकर पूरे देश के मीडिया को अट्रैक्ट करके ये दिखाने की कोशिश की कि हरियाणा का किसान आंदोलित हो चुका है और इन कृषि बिलों के बहुत ज़्यादा खिलाफ है। ये जब अपने साथी अपने किसानों ने कहा कि वो ट्रैक्टर निकाल सकते तो हम ट्रैक्टर लेकर क्यों ना आए, तो वो ट्रैक्टर यात्रा लेकर आए। आपने देख लिया होगा कि उनकी ट्रैक्टर यात्रा निकली, कोई हमने तो किसी बात का विरोध नहीं किया। यहाँ ट्रैक्टर यात्रा निकलती है तो उनको तकलीफ होती है। भाई देखिए, 16 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन है, ये अधिकार उनके पास है, ये अधिकार हमारे पास भी है कि दोनों हम 16 तक कैंडिडेट अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात करता हूँ, जो लोग ये दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है ही कहाँ और ये हुड्डा का गढ़ रहा है, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और बीजेपी का यहाँ कुछ भी नहीं, बीजेपी का क्या है, जो लोग इतना दावा करते हैं वो आज कैंडिडेटों के लिए दाएं बाएं दूसरे दलों में देख रहे हैं। वो तो ये भी देख रहे हैं कि यार बीजेपी वाला कौन सा हमारे साथ जुड़ जाए, उसको दें टिकट। मैं तो उनकी बात करता हूं, हम तो पूरी तरह से पहली बार कमल खिलाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि बड़ौदा हमारा गढ़ रहा है, हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि बड़ौदा में हम कभी चुनाव नहीं जीते, लेकिन हम पहली बार जीतने जा रहे हैं। हम उस आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।